जय हिंद दोस्तों। आज मैं पुनः आप सभी के लिए 50 प्लस क्वेश्चंस लेके आया हूँ पीएच स्केल से संबंधित, जो हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो। लास्ट तक बने रहिएगा और आपको बताना है कि कैसा लगा, और कुछ नए प्रश्न अगर आपको मिलेंगे तो मुझे कमेंट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर है पीएच वैल्यू का फुल फॉर्म। पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है। दूसरा नंबर है पीएच की खोज सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में की थी। आपको बताने की सोरेनसन किस देश के वैज्ञानिक थे। तीसरा नंबर है पीएच स्केल का प्रास, जिसे हम लोग परिसर भी कहते हैं, 0 से 14 होता है। ध्यान रखिएगा कितना, 0 से 14 होता है। चौथा नंबर, पीएच स्केल एक सार्वत्रिक सूचक है। पीएच स्केल क्या है? एक सार्वत्रिक सूचक है। पांचवा नंबर, जब पीएच का मान 7 से कम होता है तब वह अम्लीय होता है। ध्यान रखिएगा 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है। छठा नंबर, जब पीएच का मान 7 से अधिक होता है तब वह क्षारीय होता है। ध्यान रखिएगा क्षारीय। जब एक विलयन के पीएच का मान 7 होता है तो यह विलयन कैसा होता है? उदासीन होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान बंधु 7 होता है। कितना होता है? 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन, मतलब हाइड्रोजन जो धनायन उत्पन्न करने वाले अम्ल कैसे होते हैं? तो परबल अम्ल होते हैं। जब H प्लस अधिक होगा तो परबल अम्ल, और जब H माइनस मतलब H कम होगा, हाइड्रोजन आयन कम होंगे, तो वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? भोजन के बाद लार का पीएच मान 5.8 होता है। ध्यान रखिएगा भोजन के करने के पश्चात लार का पीएच मान कितना होता है? 5.8। 11 नंबर, शुद्ध जल का पीएच मान 7 के बराबर होता है, जैसे हम लोग पीछे देखे थे। 12 नंबर, शुद्ध अल्कोहल का पीएच मान 7.33 होता है। ध्यान रखिएगा। 13 नंबर है बैटरी एसिड, जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है H2SO4। ध्यान रखिएगा H2SO4 का पीएच मान 1.0 होता है। 14 नंबर है सेब का पीएच मान 3.0 होता है। 15 नंबर, अचार तो खाए होंगे आप लोग। अचार का पीएच मान 3.5 से 3.9 के बीच होता है, लेकिन कभी कभी आपको ऑप्शन दे देगा 4 से कम, तो ध्यान रखिएगा 4 से कम भी आप ऑप्शन को लगाएंगे। नेक्स्ट है 16 नंबर, टमाटर का पीएच मान 4.1 होता है। कितना होता है? 4.1। आप लोगों को बताना है कि टमाटर का रंग जो है वो लाल खींच की वजह से होता है। 17 नंबर, केला का पीएच मान 4.5 5.2, मतलब 4.5 से 5.2 के बीच होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 18वें नंबर की ओर चलते हैं अब हम लोग। 18वां नंबर कहता है लाल मांस का पीएच मान 5.4 से 6.2 के बीच होता है। ध्यान रखिएगा लाल मांस का पीएच मान 5.4 से 6.2 के बीच होता है। चलिए 19वां नंबर देखते हैं। अमोनिया। अमोनिया का सूत्र आप लोगों को कमेंट करना क्या होता है। अमोनिया का पीएच मान 11.0 होता है। 11.0। 20 नंबर, मक्खन का पीएच मान 6.1 से 6.4 होता है। ध्यान रखिएगा। 21, मछली का पीएच मान 6.6 से 6.8 के बीच होता है। 22, शैम्पू का पीएच मान, शैम्पू आप लोग यूज करते हैं, उसका पीएच मान 7 से 10 के बीच होता है। बेकिंग सोडा, इसका आप लोग को बताना है बेकिंग सोडा का उपयोग और इसका सूत्र। इसका पीएच मान 8.3 होता है। अगला 24वां नंबर बोलता है दूध का पीएच मान। इसमें दूध का पीएच मान दो तरीके से होता है, एक यहाँ है, एक और आगे आएगा। दूध का पीएच मान 10.3 होता है। ध्यान रखिएगा दूध का पीएच मान 10.3 होता है। अब 25, हेयर स्ट्रोकिंग। हाँ आपने सही सुना, हेयर स्ट्रोकिंग केमिकल्स का पीएच मान 11.5 से 14 के बीच होता है। ध्यान रखिएगा ये 11.5 से 14 के बीच होता है। चलिए 26 नंबर क्या बोलता है? 26 बोलता है लाइम का पीएच मान। लाइम को आप किस नाम से जानते हैं वो बताएंगे, उसका सूत्र भी बताएंगे। पीएच मान 12.4 होता है। लाइम का पीएच मान कितना होता है? 12.4। अब 27 नंबर बोलता है खून का पीएच मान 7.4 होता है। खून का पीएच मान क्या होता है? 7.4। अब आप लोग को बताना है कि हमारा आपका खून जो है
वह अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन। चलिए अब देखा जाए 28वां नंबर क्या कहता है। तो 28वां नंबर हम लोगों को कहता है कि पसीना का पीएच मान 4.5 होता है। पसीना का पीएच मान क्या होता है? 4.5। 29वां नंबर पित्त का पीएच मान 7.5 से 8.8 के बीच होता है। 30वां नंबर चूना जल का पीएच मान 11.0 होती है। चूना जल का पीएच मान 11.0। मिट्टी का पीएच मान 7 होता है। ध्यान रखिएगा 31वां नंबर बोलता है कि मिट्टी का पीएच मान 7 होता है। 32वां नंबर बोलता है कि ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। मैंने बताया था दूध का पीएच मान वहाँ कुछ और, लेकिन यहाँ ताजे दूध की बात हो रही है। ताजा दूध और दूध में अंतर रखिएगा। ताजे ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, ध्यान रखना है। 33वां नंबर बोलता है दही का पीएच मान भी 6 होता है। दही का पीएच मान 6 होता है। अब आप लोगों को बताना है कि दही अगर मीठा दही रहे तो उसका पीएच मान कितनी होगी। लाई का पीएच मान 13.0 होता है। 35वां नंबर बोलता है किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में 0.2 का परिवर्तन होने पर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखिएगा 0.2 का भी परिवर्तन हो गया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लिया जाए। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए आया है, परबल अम्ल है। इसका पहला ऑप्शन है H2SO4। इसका दूसरा ऑप्शन है HCl। तीसरा है HNO3। चौथा है सभी। और इसका सही जवाब होगा इनमें सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। बोलता है निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा का पीएच मान, मतलब आपसे पूछ रहा है अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है। ऑप्शन है 6, ऑप्शन नंबर 2 5, ऑप्शन नंबर सी 6.4, ऑप्शन नंबर डी 7 और इसका सही जवाब है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर के पीएच परास कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 0.0 से 14, ऑप्शन नंबर बी 7 से 14, ऑप्शन सी 7 से 7.8 और ऑप्शन डी 7 से 8.7 और इसका सही जवाब है 7 से 7.8। अब आप लोगों को कमेंट करना है कि आज का ये वीडियो कैसा लगा और किस प्रकार के अन्य प्रश्नों का या कौन से सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए, बताइएगा। अगर अच्छा लगेगा आज का वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद।